करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट आतिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ पाकिस्तानी अल वकील। आज हम जिस लीगल टॉपिक पे बात करने लगे हैं ये वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत अहम जो है वो टॉपिक के हवाले से हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लीगल टॉपिक के हवाले से। और ये सबसे ज़्यादा अहम जो है वो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के लिए और हमारी पब्लिक के लिए भी, आवाम के लिए भी। उसकी वजह ये कि कई मरतबा कई लोग जो है वो किसी के कहने पे, किसी अनजान के कहने पे या किसी अपने रिलेटिव के कहने पे उस तरह की एप्लीकेशंस या उस तरह के केसेस कर देते हैं जो कि गलत फॉर्म पे दायर हो जाते हैं और फिर एक तवील अरसे के बाद उन्हें पता चलता है कि हमने जो फॉर्म यूज़ किया है या जिस फॉर्म पे हम आए हैं ये वो फॉर्म रेलिवेंट नहीं है। यहाँ पे तो हमें ना तो एप्लीकेशन दायर करनी थी, ना ही हमें कोई केस दायर करना था। इसका रेलिवेंट फॉर्म जो है वो कोई और बनता है। इसी हवाले से मैं आज अपना लीगल टॉपिक जो है उसकी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसी हवाले से मैं अपनी एक लीगल टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि होता यूँ है अमूमन कि हमारे नए वकला हजरात जो हैं वो भी और पब्लिक भी इसमें आती है कि वो अपने कुछ केसेस इस तरह गलत फॉर्म पे दायर कर देते हैं, गलत जो है वो केस भी कई मरतबा दायर कर देते हैं कि वो वहाँ पे बनता नहीं है, वो उस रेलिवेंट फॉर्म पे बनता नहीं है। कई मरतबा उन्होंने रेवेन्यू फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे रेवेन्यू का मैटर है, ज़रूरी ज़मीन है, तो उसका केस जो है वो सिविल कोर्ट में नहीं दायर हो सकता। बेसिकली उसके रेवेन्यू लॉज जो हैं वो अलग हैं, उसका एक्ट अलग है, उसका कानून अलग है। तो कई मरतबा जब लाइनी की बुनियाद पे वो गलत फॉर्म यूज़ कर लिया जाता है और सिविल कोर्ट में उसकी स्टे जो है वो दायर कर दी जाती है या फिर उसका केस जो है वो सिविल कोर्ट में दायर कर दिया जाता है, तो एक तवील अरसे के बाद कई मरतबा पता चलता है कि ये हम यहाँ पे गलत फॉर्म में आए हैं, ये इस फॉर्म पे हमें नहीं आना चाहिए था, हमें तो मुतलका जो कमिश्नर है या एसी है, असिस्टेंट कलेक्टर है, उसके पास जाना चाहिए था। तो ऐसी सूरत हाल जो है कई मरतबा कई केसेस में हमें सामना करना पड़ती है। हमारे पास जब केसेस आते हैं तो पता चलता है, क्लाइंट हमें बताता है कि मैं तो गलत फॉर्म पे जो है वो इतनी देर चला गया और ये फिर आगे कोर्ट की स्वाबदीद है कई मरतबा कि वो अगर तो इजाज़त दे दे कि आप रेलिवेंट फॉर्म पे जाके जो है अपनी रेमेडी वेल कर लें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ वो टाइम बार्ड की वजह से लिमिटेशन एक्ट के जो टाइम लिमिट लिखी गई है उसके अंदर, उसकी वजह से फिर वो रेमेडी फ़र्दर अवेल नहीं कर सकता। ये बहुत अहम जो है वो पॉइंट है ये इख्तियार समाअत का कि रेलिवेंट फॉरम के ऊपर जाना जो है ये सबसे ज़्यादा अहम जो है वो कानूनी मामलात में से एक मामला है कि रेलिवेंट फॉरम के ऊपर आप जब नहीं जाएंगे और अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर देंगे तो फिर आप जब तक आपको पता चलता है कि आपने इस फॉरम पे नहीं आना था तो कई मरतबा जो है वो गाड़ी गुज़र चुकी होती है टाइम लिमिटेशन की वजह से और केस जो है फिर आप रेलिवेंट फॉरम पे भी दायर नहीं कर पा रहे होते। तो इस नुक्ते को बड़ा अहम जो है वो समझे और इख्तियार समाअत के हवाले से कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें और तमाम चीज़ों की छानबीन करके अपना केस दायर किया करें। और जो लोग जो है वो लोगों की सुनी सुनाई बातों पे जो है वो इररेलिवेंट फॉरम जो है वो चूज़ कर लेते हैं, उनको भी चाहिए कि वो पहले अपने वकला हजरात से मशवरा कर लिया करें और वकील के मशवरे के बगैर जो है वो केस दायर ना किया करें, एप्लीकेशंस दायर ना किया करें, क्योंकि जब तक वो वकील से मशवरा नहीं करेंगे उनको कानून का तो पता नहीं होता। तो वकील से इसलिए मशवरा करना ज़रूरी है। और इसी तरह जो हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनको भी चाहिए कि वो अपने सीनियर से पूछ लिया करें या फिर कानून को पढ़ के कि किस रेलिवेंट फॉरम पे हमने जाना है वो उसके हवाले से तो वो वहाँ पे उधर केस दायर किया करें। क्योंकि पहले तो
जुरिस्डिक्शन के हवाले से जो है वो कोर्ट की भी अहम जिम्मेदारी है, चूँकि ये कि उसने पहले इसका देखना है कि ये मेरे पास रेलिवेंट फॉरम जो है वो पर आए भी हैं ये कि नहीं। एक किराएदारी का मैटर है, अगर उसका जो है वो केस सिविल कोर्ट में करना चाहे तो डेफिनेटली नहीं कर सकते। सिविल कोर्ट जो है वो सबसे पहले देखेगी ये तो मेरे पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती, तो वो फौरी तौर पे जो है वो कहेगी कि आप जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाएं, मेरे पास आपका केस नहीं बनता। तो लिहाजा जो है इसी तरह और भी बहुत से पेचीदा मामलात होते हैं जो कि पेचीदगी इख्तियार कर जाते हैं, जिसका बाद में जो है फिर वो अजाला जो है वो जिसका बाद में जो है वो खमियाजा भुगता जाता है और ख़तरनाक नताइज भी इसके होते हैं। तो रेलिवेंट फॉरम पे जाना एक बहुत अहम बात है और इसको पढ़ लिख के करना चाहिए केस को। इसके बारे में लॉस भी मौजूद हैं जुरिस्डिक्शन के हवाले से, और इस पे अब नई एक जजमेंट आई है PLD 2023 लाहौर 86 यानी पेज। ये एक बड़ी अहम जजमेंट है। ये भी इख्तियार समाअत के हवाले से है कि जब कोई केस जो है कहीं दायर किया जाता है तो कोर्ट सबसे पहले देखेगी, यानी कि सबॉर्डिनेट, क्योंकि जो भी कोई जजमेंट आती है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग हो जाती है बेसिकली। तो इसमें भी यही बयान किया गया है कि सबॉर्डिनेट कोर्ट जो हैं वो पहले अपनी जुरिस्डिक्शन के मैटर को देखें और मेंटेनेबिलिटी देखें कि ये केस जो है वो मेंटेनेबल है भी कि नहीं। अगर तो वो मेंटेनेबल है तो फिर वो फर्दर प्रोसीड किया जाए। ये ना हो कि वो प्रोसीड कर दिया जाए फिर उसमें नोटिस भी हो जाएं, जवाब दावा भी आ जाए, शहादतें भी हो जाएं, फिर जाके कोई अगर किसी को पता चले वो ऑब्जेक्शन करे तो एक लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम जो है उसमें गुजर जाए और इरेलीवेंट फॉरम के ऊपर जो है वो गुजर जाए, जबकि जो रेलिवेंट फॉरम है उसका टाइम पीरियड भी गुजर जाए। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए कोर्ट का टाइम भी बचे, फ्री कैन का टाइम भी बचे, जो इलीगल एक्सरसाइज होनी है उससे भी बचा जाए। तो कोर्ट ने कहा है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को कि वो सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी उसकी देख लें, जुरिस्डिक्शन उसकी देख लें कि आया कि वो उनके पास इख्तियार समाअत इसकी है भी कि नहीं, कोई केस जो है वो फर्दर प्रोसीड हो भी सकता है उनके पास कि नहीं। अगर तो वो फर्दर प्रोसीड हो सकता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ वो वेरी फर्स्ट हेयरिंग पे जो है इसको डिसमिस कर सकते हैं। ये एक फ्रेश जजमेंट है, इसको ज़रूर पढ़ें, इसको मद्देनज़र रखते हुए अपने केसेस जो हैं वो दायर किया करें। इसमें ये एक किस्म की तंबीह है, एक किस्म का अलार्म है, अलार्मिंग जजमेंट है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल इरेलीवेंट फॉरम पे अगर दायर कर दिया जाता है केस तो कोर्ट जो है वो उसको ओवरलुक नहीं कर सकती। कोर्ट को पहले इसको डिसाइड करना है, इस मेंटेनेबिलिटी को, इस जुरिस्डिक्शन को पहले डिसाइड करना है, उसके बाद फर्दर प्रोसीड करना है। ये बहुत एक अच्छी जजमेंट है और बताया जैसा कि ये एक वक्त के ज़िया को बचाने के लिए, जस्टिस को ज़ाया होने से बचने के लिए, ताकि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो सके, उसका टाइम बाद जो उसका जो होना है उससे भी बचा जा सके। तो ये एक बहुत अच्छी जजमेंट है। इसको पढ़ के, इसको देख के आगे अपने जो है वो केसेस जो हैं वो दायर किया करें, अपने जो एप्लीकेशंस हैं वो दायर किया करें ताकि आपको जस्टिस भी मिल सके। नेक्स्ट किसी लीगल टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।